संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इंद्रदिन्नं नमाम्यहम्। नित्यानन्दं नमाम्यहम्। नीरंद्रे भवकानने परिगलत् पंचाश्रुवाम्भोदरे नानाकर्मलतावितान गहने मोहांधकारो दूरे भ्रान्तानामिह देहिनां हितकृते कारुण्यपुण्यात्मभिः तीर्थेश हि प्रथिता सुधारस किरो रम्या गिरः पान्तु वः रम्या गिरः पान्तु वः। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्मा, जब तक हमें शांति की प्राप्ति नहीं होती तब तक जीव किसी भी कार्य में जुड़ जाए, कहीं पर भी हम अपने आप को व्यस्त कर लें, लेकिन भीतर से खेद और खिन्नता बनी रहेगी। यदि आपका मन शांत नहीं है, आपके भीतर में उद्वेग है, उस समय भले आप अच्छे से अच्छा भोजन भी क्यों ना कर लो, आपके मन पसंद भोजन आपके सामने पड़े हैं, माल मिष्टान पकवान आपके सामने पड़े हैं, लेकिन यदि भीतर में ही अशांति है तो वो मीठा और आपका प्यारा भोजन भी आपके लिए सुखकारी नहीं हो सकता। मन की अशांति के अनेकों कारण हैं, हमारे भीतर की अशांति के अनेकों 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 कारण हैं, और वो कारण भी कोई और नहीं, हमारा मन ही है। ये अशांति हमें किसी ने दी नहीं है, ये अशांति हमने खुद ही पैदा की है। और इस अशांति का यदि कोई उपचार है
तो वह अपने ही मन को इस तरह से अभ्यस्त करना, अपने ही मन को आई हुई किसी भी परिस्थिति में हम कैसे समभाव में रख सकते हैं, हम कैसे मन की शांति को टिकाए रख सकते हैं, वह कार्य भी हमें अपने मन से ही करना होगा। और इसके लिए सीधा और सरल रास्ता है कि हम जो मार्ग हमें महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज ने फरमाया है कि तुम 12 भावनाओं का चिंतन करो। जब तक तुम्हारे मन के अंदर में कोई भी अशांति है, उसके सामने तुम वैसी भावना भाना शुरू करो, उसके प्रतिपक्ष की भावना भाना शुरू करो। मान लो आपका मन क्रोध से अशांत है, भीतर में क्रोध स्वाभाविक है, क्रोध के संस्कार हैं, कषायों के संस्कार हैं, जन्मों जन्म के संस्कार हैं, आएंगे तो सही, जो भीतर है वही बाहर आएगा। कुएं में बाल्टी डाली तो जो कुएं में पानी होगा वही तो बाल्टी में आएगा, जो भीतर है वही तो बाहर आएगा। सर्दी के दिन हो और घरों के अंदर रजाई ओढ़ के शाम के समय में, रात्रि के समय में परिवार इकट्ठा बैठता है और बाहर से मूंगफली खरीद करके लाई होती है। और मूंगफली सभी को गिन करके दाने, भैया 50 तेरे, 50 तेरे, 50 तेरे, ठीक है, सब अपना अपना लेके बैठ गए। घर घर की कहानी है। अब किसी के पास में बड़े दाने आ गए तो दिक्कत, मेरे को इन्ने इन्ने दिते, ओदे को इन्ने बड़े, तेरे को ज्यादा तो नहीं आ गए। यानी छोटी छोटी बात में भी हमारे मन में उसी समय उथल पुथल मच जाती है, तो छोटी सी बात है। अब मूंगफली खोलने लगे, टीवी देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मूंगफली खोलते जा रहे हैं, छिलके गिराते जा रहे हैं। सभी ने मूंगफली खाई, छिलके कमरे में गिरा दिए और सो गए। सुबह उठे तो देखा कमरे में कचरा ही बहुत है। कचरा डाला किसने? किसी बाहर से व्यक्ति ने आकर डाला कि खुद डाला? खुद ही डाला है। उस समय हमें ध्यान नहीं आया कि ये कचरा कितना कमरे में फैल जाएगा। उसमें सारे छिलके हमने कमरे के अंदर में फैला दिए, पूरा कमरा गंदा हो गया। सुबह उठे तो कमरा गंदा दिखाई दिया। कमरा गंदा करने वाला कौन? हम ही थे। इस मन में अगर अशांति है, उद्वेग है, अगर हमारा मन बेचैन है, व्यग्र है, व्याकुल है, तो ये अशांति लाने वाला कौन? कोई बाहर से देके गया? ये अशांति का कारण हम खुद ही हैं। हमने खुद ही इस अशांति को अपने भीतर प्रकट किया है। किसी ने हमें यह अशांति दी नहीं है, कोई लेकर के नहीं आया है। हमने खुद ही इस अशांति को जन्म दिया है। और इस अशांति का निवारण भी कौन करेगा? खुद ही करना है। खुद ही बीमारी पैदा की है तो इसका इलाज भी हमें खुद ही करना है। अब भीतर में जो कषाय हैं, ये कचरा किसने भरा? ये क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कचरा किसने भरा? स्वयं ने भरा है। और जो हमने भीतर कचरा भरा, उसकी सफाई के लिए इसके प्रतिपक्ष की जो भावनाएं हैं, उससे हमें अपने आप को भावित करना पड़ेगा। यदि भीतर में से क्रोध आता है, क्रोध पैदा होता है, तो क्रोध के लिए कौन सी भावना सामने रखोगे? क्रोध की शांति के लिए कौन सी भावना? तो क्षमा की भावना। क्रोध के सामने यदि क्षमा को रख दिया तो क्या हो जाएगा? क्रोध ठंडा हो जाएगा। और अभिमान के सामने, अब पता लगा कि मेरे में अभिमान आ रहा है, मेरे में मान कषाय बहुत है,
मेरे में अहंकार की भावना बहुत है, मुझे अपने इस अहम को, अहंकार को मुझे जीतना है। तो जिसको अहंकार को जीतना है उसके सामने कौन सी भावना पुष्ट करनी पड़ेगी? विनय भावना। आप विनम्रता लाते जाओ, विनय गुण लाते जाओ, सबके सामने हाथ जोड़ करके विनम्र हो जाओ, अपने आप को छोटा कर लो, लघु कर लो। जैसे लघुता की भावना आएगी तो लघुता की भावना आते ही प्रभुता मिल जाएगी। कहते हैं लघुता से प्रभुता मिले, यानी जो व्यक्ति लघु हो जाता है उसको प्रभु मिल जाते हैं। लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर। और यदि आप अपने आप को प्रभु समझते हो, अपने आप को आई एम समथिंग, और जब तक आप अपने आप को समथिंग समझते हो तब तक प्रभु दूर है। लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर। और यदि कुछ है अपने आप में मैं हूं तो प्रभु दूर है। हमारे यहां इंग्लिश में बहुत सारे लेटर्स हैं, ए बी सी डी ई। उसके भीतर में एक आई है, आई। जब कैपिटल आई लिखते हैं तो आई सबसे बड़ी अपने आप को दिखाती है, आई में सबसे बड़ी। वो जो कैपिटल आई है वो सबके बीच में अपने आप को सबसे बड़ा दिखाती है, आई। तो उसके आई के अहंकार को तोड़ने के लिए जब हम स्मॉल लेटर्स लिखते हैं उस समय आई लिखने के बाद में उसके ऊपर क्या डाल देते हैं? शून्य डाल देते हैं, जीरो डाल देते हैं। कारण क्या? कि आई, तू अपने आप को समझती है कि मैं सब कुछ हूं, जो समझता है मैं ही सब कुछ हूं, उसके ऊपर लगा दी जीरो। यानी कि जो समझता है अपने आप को हीरो, उसकी वैल्यू है जीरो, इसलिए उसके ऊपर जीरो डाल दी, छोटा कर दिया, आई को छोटा कर दिया। तो यदि मान कषाय को जीतना है तो मान कषाय को जीतने के लिए उसके सामने कौन सी भावना भानी? विनय भावना। और यदि लोभ हो, लोभ सता रहा हो, जीव का सबसे बड़ा अगर कोई कषाय, लोभ कषाय। अगर पापों का कोई बाप है, पाप का बाप कौन है? कहते हैं लोभ कषाय। हर जीव में संग्रह की वृत्ति है। इनको थोड़ा इशारा कर दो। हर जीव में संग्रह की वृत्ति है। केवल हम में ही संग्रह की वृत्ति ऐसा नहीं है। अरे पशु पक्षी को भी देख लो, वह भी अपने लिए भोजन लाते हैं, इकट्ठा करते हैं। अरे कीड़ी मकोड़े को भी देख लो, वह भी छोटे छोटे कण, अनाज के कण, वह भी उठा करके ला करके इकट्ठा करते हैं। अरे चूहों को देख लो, चूहे भी, वह भी संग्रह की वृत्ति, इकट्ठा करने की वृत्ति, लोभ की वृत्ति। हर जीव में लोभ की वृत्ति पड़ी है और लोभ का कोई अंत नहीं है। जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है। बहुत सारे लोग तंबोला खेलते हैं, जैसे जैसे फर्स्ट लाइन पूरी, सेकंड लाइन पूरी, हाउसफुल हो गया तो दूसरी बार और ज्यादा, ला भाई अब तो और 2 पर्चियां 4 पर्चियां और लगा दोगे, क्योंकि हम तो जीत गए हैं और जीतेंगे। यानी कि लोभ बढ़ा तो हमारे पास में कषाय बढ़ा। और फिर होता क्या, जैसे जैसे लोभ बढ़ता है एक समय ऐसा आता है कि जो हमारे पास होता है सारा ही चला जाता है। तो लोभ कषाय मन को अशांत करता है। और लोभ के सामने अगर मन को शांति देनी हो तो क्या करोगे? संतोष भावना, संतोष मन के अंदर में, बस जो है, जो मिला है उसमें मुझे संतोष है, मुझे शांति है। मेरे भाग्य में जितना था उतना प्रभु ने उससे भी बढ़कर के दिया है।
प्रभु तेरा लाख लाख धन्यवाद। आज तक किसी ने प्रभु को धन्यवाद दिया? कभी जाकर के थैंक यू बोला प्रभु को, प्रभु तूने मुझे इतना दिया? नहीं, हम तो क्या जाते, प्रभु ये नहीं मिला, ये बाकी है, ये कमी क्यों? जो दिया उसके लिए आज दिन तक भी धन्यवाद नहीं दिया, और लंबी लिस्ट लेकर के परमात्मा के दरबार में जाते हैं कि प्रभु ये पूरी कर देना, आपको यहां छोड़ के जा रहे हैं। हमारा लोभ बढ़ता है, लोभ भी कषाय है, और लोभ को जीतने के लिए संतोष भावना। हमारे तपस्वी आ रहे हैं, सिद्धि तप के महान तपस्वी, उग्र तपस्वी आज हमारे मध्य हैं। तपस्या करने वालों को धन्य, सिद्धि तप करने वालों को, महातप करने वालों को, तपस्वी अमर रहो, तपस्वी तपस्वी, तपस्या करने वालों को, तपस्या का भाव रखने वालों को तपस्वी। बहुत बहुत अनुमोदना। मन को अशांत करने वाला एक तत्व है लोभ, और लोभ को यदि जीतना है तो उसके सामने संतोष, संतोष गुण। कहते हैं जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। जब व्यक्ति का मन संतोष से भर जाता है कि बस बहुत है, प्रभु ने इतना दिया, मैं तो इसके काबिल भी नहीं था। हमने कभी प्रभु को ईमानदारी से धन्यवाद भी नहीं दिया कि उसने हमें इतना दिया है। जिसने दिया उसको याद भी नहीं करते, बाकी सारी दुनिया को याद रखेंगे। हमको किसने क्या दिया था, हमारे घर में प्रसंग था, उस समय उस व्यक्ति ने हमें क्या दिया था, अब उसके घर में प्रसंग है तो हमें अब क्या देना है। हिसाब किताब बराबर रखते हो? हमारे प्रसंग पे ये चीज आई थी, इतना शकुन आया था, अब उसके घर में प्रसंग है तो देख लीजिए कितना देना है। हर चीज याद रखते हैं, लेकिन जिस प्रभु ने दिया उसको कितना याद रखते हो? एक बूढ़ी माता जी थे और 50वीं एनिवर्सरी आई। अब 50वीं में बूढ़ी होते कि नहीं होते मुझे पता नहीं, तो 50वीं एनिवर्सरी थी शादी की, तो पतिदेव को लगा कि 50वीं साल है, हमने 50 साल साथ में निभा दिए, बहुत बड़ी बात है। आजकल तो 50 दिन भी नहीं निभते, 5 दिन भी मुश्किल हो गए। 50 साल हमारा जीवन साथ साथ चला, और वह सेलिब्रेशन के लिए बाजार गया और जाकर के अपनी पत्नी के लिए सुंदर एक सोने की नथनी लेकर के आया। सोने की नथनी, पुराने समय में पहनते थे, बड़ी नथनी ला करके उसने अपनी श्रीमती जी को दी। अब श्रीमती जी ने जैसे डब्बी खोली, उसमें जैसे देखा कि अरे सोने की नथनी और अंदर डायमंड लगा हुआ है। ओहो, 50 साल में जितना प्यार पति पे नहीं आया, आज आया। देखिए सोना क्या काम करता है, धन क्या काम करता है। किसी को ललचाना हो, अपना बनाना हो, किसी से काम निकलवाना हो, उसको आप कोई ना कोई वस्तु दे दो, सोना दे दो, पैसा दे दो, कोई चीज दे दो, वो व्यक्ति आपके आगे पीछे सारा काम कर देगा आपका। पैसे में वो गुण है। उसने अपनी पत्नी को सोने की नथनी दी, पत्नी तो ओहो क्या खुश है आज। सोने की नथनी उसने पहनी और सीधा घर से बाहर। पति ने कहा कहां जा रही हो? अरे जब तक पड़ोसियों को नहीं बताऊंगी मतलब ही क्या है, लोगों को तो पता चलना चाहिए कि सोने की नथनी आई है। अब वो जहां जाए, अब सब कोई पूछे अरे कल तो नहीं थी तेरे पास में, आज तेरी नाक में ये सोने की इतनी सुंदर नथनी। हाँ हाँ मेरे पति ने लाके दिए। सब जगह पे वो अपने पति की तारीफ करती है, मेरा पति इतना बढ़िया, मेरा इतना ध्यान रखता है, मेरा इतना कहना मानता है, मैं जो कह दूं सब कर देता, मुझे तो घर का कोई काम नहीं करना पड़ता।
हर तरह से ऐसा पति मुझे मिला है, बढ़िया, देखो मेरे लिए सोने की नथनी लेकर के आया। जहां जाए पति की तारीफ, जहां जाए पति की तारीफ, करते 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 सारी नगर की परिक्रमा कर ली उसने। उस गांव में एक महात्मा जी आए हुए थे, और महात्मा जी को पता लगा कि वो जो औरत है वो अपनी नथनी के कारण अपने पति की खूब तारीफ कर रही है, खूब तारीफ कर रही है। वो औरत महात्मा जी के पास भी पहुंच गई। महात्मा जी को पता था कि ये क्यों आई है। महात्मा जी ने उसको आशीर्वाद दिया। उसने कहा, महात्मा जी आशीर्वाद ही दोगे कि कुछ और देखोगे भी? महात्मा जी ने कहा, अरे मुझे क्या देखना है? अरे महात्मा जी देखो तो सही, नाक के अंदर देखो। महात्मा जी, क्या है नाक में? जंजीरी पहन रखी, और क्या है? अरे महात्मा जी ये सोने की नथनी है। अच्छा तो सो जा फिर। अरे महात्मा जी आप तो समझते ही नहीं हो कुछ भी। अरे ये सोने की नथनी है, किसने दी तुझे? अरे मेरे पति ने दी। अरे तेरे पति ने दी? तू अपने पति को कितना याद करती है? अरे महात्मा जी पूछो ही मत, मैं तो सुबह शाम अपने पति को याद करती हूं। जब से सोने की नथनी लाके दी तब से तो भूली नहीं हूं, उससे पहले भले भूल जाती थी। इतना मेरा प्यारा पति है, मेरे लिए 50वीं वर्षगांठ में सोने की नथ लेकर के आया है। मैं उसको इतना याद करते, सारे गांव में घर घर में जाकर के मैंने अपने पति की तारीफ की है। अच्छा तो अपने पति को बहुत याद करती है? हाँ महात्मा जी, एक तेरे पति ने तुझे सोने की नथनी ला करके दी, तू उसको इतना याद करती है, लेकिन जिसने तुझे नाक दी उसको कितना याद करती है? नाक किसकी कृपा से मिली? प्रभु की कृपा से। जिसकी कृपा से नाक मिली उसको तो याद नहीं करती, लेकिन जिसने नथनी ला करके दी उसको तो सारी जगह पे घूम घूम करके याद कर रही है। तो प्रभु को कौन याद करता है? जिसने ये शरीर दिया, जिसकी कृपा से जीवन मिला, जिसकी कृपा से हमें रूप रंग मिला, बुद्धि मिली, जिसकी कृपा से सुंदर परिवार मिला, संबंध मिले, सामग्री मिली, उस प्रभु को नहीं याद करते। लेकिन ऊपर जो संसारिक लोग हैं उनको कितना याद करते हैं। ये हमारी मनस्थिति। जब तक लोभ कषाय रहेगा तब तक भी हमारा मन शांत नहीं होगा। और लोभ के बाद माया, माया बीच में आती है। क्रोध, मान, माया और लोभ। लोभ चौथा था। माया कषाय। और माया कषाय को यदि जीतना हो तो उसके सामने कौन सी भावना भाओगे? माया के सामने सरलता। माया के सामने आपको सरल होना पड़ेगा। माया आपको वक्रता सिखाती है, छल छदम, झूठ फरेब, सच को झूठ, झूठ को सच, टोपी पहनाना, ये सब माया है। और यदि हम सरल हो जाएं, सीधे हो जाएं, वक्रता का त्याग कर दें, तो हम सरलता की भावना से हम माया को भी जीत सकते हैं, इन कषायों को भी जीत सकते हैं। और जब तक ये कषाय हैं तब तक मन कभी शांत नहीं हो सकता। मन की अशांति का कारण हमारे कषाय हैं, हमारे वासनाएं हैं। इस संसार में किसी भी जीव को देख लो, सभी का मन अशांत दिखाई देता। जो मन वाले जीव हैं, बिना मन वाले तो है ही अशांत। हमें मन भी मिला है। 84 लाख जीवा योनियों में जितनी योनियां करी, उन सभी योनियों में हमें मन नहीं मिल पाया। लेकिन केवल इस पंचेंद्रिय, संघी पंचेंद्रिय भव में, दो तरह के पंचेंद्रिय होते हैं, एक असंघी पंचेंद्रिय और एक संघी पंचेंद्रिय। असंघी पंचेंद्रिय यानी कि पांचों इंद्रियां तो मिली हैं लेकिन मन नहीं मिला है। और संघी पंचेंद्रिय यानी पांचों इंद्रियां भी मिली हैं और साथ में मन भी मिला है। हम कौन से प्राणी हैं, संघी या असंघी? संघी। लेकिन जीवन कैसा जी रहे हैं, संघी वाला कि असंघी वाला? असंघी वाला। मन का दिवाला निकाल रखा है। जिस मन का उपयोग
हमें भीतर का कचरा साफ करने के लिए करना था, उस मन का उपयोग हम कचरा इकट्ठा करने के लिए कर रहे हैं। मन होते हुए भी हम इस मन से और अशांति 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 इकट्ठी कर रहे हैं। ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि जब तक हम अपने मन को अशांत करने वाले इन कारकों से अपने आप को जुदा नहीं करेंगे, कभी भी हम सही मार्ग पर नहीं आएंगे। मन वाले प्राणियों की स्थिति देख लो। अगर किसी के पास में बहुत पैसा है, शरीर भी स्वस्थ है, घर के अंदर में पत्नी भी अच्छी मिली, पैसा भी है, शरीर भी स्वस्थ है, पत्नी भी अच्छी मिली, लेकिन घर के अंदर में संतान नहीं है, बोलो बंदे को शांति है कि नहीं? वो संतान नहीं इसलिए दुखी है। एक व्यक्ति है, घर के अंदर में पैसा है, पत्नी भी अच्छी है, बच्चे भी हैं, लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं। अब बोलो क्या करोगे? फिर अशांति है। घर के अंदर में पत्नी अच्छी है, बच्चे भी हैं, शरीर भी स्वस्थ है, लेकिन पैसा नहीं। अब क्या करोगे? किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई कमी हमारे मन को अशांत बनाए रखती है, और वो व्यक्ति उसको पूरा करने के लिए उसके पीछे लगा रहता है और मन अशांत रहता है। जो मिला है उसमें संतोष नहीं, और जो नहीं मिला है उसके लिए अशांत है। तो हमारा शांति का ग्राफ ज्यादा है या अशांति का ग्राफ ज्यादा है? अशांति का ग्राफ। यदि हम उसके सामने प्रतिपक्ष की भावना भाएं कि नहीं, मुझे जो मिला है इससे मुझे अपने मन को शांत रखना है, तभी हम अपने आप को प्रसन्न रख पाएंगे। व्यक्ति परिस्थिति से ज्यादा दुखी होता है या अपनी मनस्थिति से ज्यादा दुखी होता है? परिस्थिति उसे दुखी नहीं करती, मनस्थिति उसे दुखी करती है। और ये 12 भावनाएं काहे के लिए हैं? ये हमारी मनस्थिति को स्वस्थ करने के लिए। परिस्थिति तो सबके सामने आई, परिस्थिति तो तीर्थंकरों के सामने भी आई, परिस्थिति तो महासतियों के सामने भी आई। अरे सीता किसकी पुत्री थी? राजा जनक की। उसके पिता राजा थे, राजा जनक की पुत्री थी सीता। और राजा जनक ने मेरी पुत्री सुखी रहे इसके लिए किससे शादी करवाई? श्री राम से। अयोध्या के नरेश महाराजा दशरथ के प्रथम पुत्र श्री राम से उसकी शादी कराई, राजघराने में उसकी शादी हुई। राजा की बेटी राजा के घर में गई, लेकिन राजा के घर में जाने के बाद में भी क्या उसको सुख मिला? कहां जाना पड़ा? वनवास। परिस्थितियां बदली, वनवास में गई है, और वनवास में भी जाने के बाद में भी, उस अवस्था में रहने के बाद में भी जब वो वापिस आई है तब कौन सा सुख मिल गया? घर आने के बाद में भी उसके ऊपर में तोहमत लगते हैं, उंगलियां उठती हैं, चुगली होती है, निंदा होती है। घर में भी उसको शांति से नहीं जीने दिया, और उसके बाद श्री राम ने उसका क्या कर दिया? परित्याग कर दिया। और उस सीता को वापिस फिर जंगल जाना पड़ा, और जंगल में जाकर के उसने अपने पुत्रों को जन्म दिया। सीता के सामने उसके जीवन में उसके पिता ने सोचा था कि मैं इसको अच्छी परिस्थितियां दूंगा, राजा के घर में जाएगी, राजा के घर में से आई है, वो जीवन भर सुखी रहेगी। लेकिन परिस्थितियों ने उसके जीवन में दुख पैदा किया। लेकिन सीता के पास क्या था? धर्म था, समभाव था, समता थी, शांति थी। जैसी भी स्थिति आई उसने, सीता ने अपने मन को शांत रखा। कोई बात नहीं, मेरे ही कर्मों का लेखा जोखा। लेकिन हमको अपने कर्मों का लेखा जोखा दिखाई नहीं देता, हमको तो सामने वाले की भूल दिखाई देती है।
सीता को लगा कि मेरे जीवन में यदि ये परिस्थितियां बनी हैं तो मेरे ही दुष्कर्मों के कारण बनी हैं और मुझे इसको शांति से भोग लेना है। कितना फर्क है सीता में और हमारे में। नाम सीता रखने से कोई सीता थोड़ी हो जाएगा। गुणों से ये महापुरुषों का जीवन इसीलिए हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं, कहते हैं, ताकि उनके जीवन में जो घटित हुआ उससे उन्होंने किस तरह से अपने मन को शांत बनाए रखा, उन परिस्थितियों में भी कैसे वो स्थिर रह पाए, समभाव में रह पाए, समता में रह पाए। उन परिस्थितियों ने उनके मन को अशांत नहीं होने दिया। जिस तरह से वो अपना जीवन जी सके, हमारे जीवन में तो ऐसी इतनी भयंकर स्थितियां तो नहीं है, इतनी दुर्दशा तो हमारे जीवन में नहीं है, तो भी हम अशांत हैं, तो भी उद्विग्न हैं, तो भी व्याकुल हैं, तो भी बेचैन हैं। छोटी छोटी बातें मन में लगा के बैठे हैं, अच्छी बातें भूल जाते हैं। और किसी ने 10 साल पहले कोई गाली दी हो, वो आज भी याद रहेगी। और किसी ने हमारी तारीफ की हो, कदों बोलिया सी मैं तो सुनिया ही नहीं ना, उन्हें मेरे लिए किया सी ना, हो ही नहीं सकता, वो मेरे लिए ही हो, भूल जाओ। सामने वाला हमारे लिए कोई अच्छे शब्द बोले हम मान ही नहीं सकते, लेकिन सामने वाले ने हमारे लिए कोई कटु शब्द कहा हो, बुरा शब्द कहा हो, गाली दी हो, वो आज भी तरोताजा रहेगी। तो हम अपने मन के अंदर में क्या भर के बैठे हैं? तो इससे अशांति नहीं आएगी तो क्या आएगा? इसके सामने इन भावनाओं को भाना। और ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि ये जो शांत सुधारस ग्रंथ है, ये किनके लिए है? जो इस भव भ्रमण से जन्म मरण करके थक चुके हैं, उनके लिए है। जो थक चुके हैं, बहुत जन्म मरण कर लिया, कितने भवों में गए, कीड़े मकोड़े, सर्प बिच्छू, कान खजूरे, पशु पक्षी, नरक में, स्वर्ग में, मनुष्य लोक में, कसाई के भव में, कहां कहां हमने जन्म लिया, कैसे कैसे हमने कर्म नहीं बांधे, इतने जन्म मरण कर लिए प्रभु, अब तो थक गए, बस हो गई हमारी। जो थक गया है भव भ्रमण से, उसके लिए ये शांत सुधारस, उसके लिए उन्होंने लिखा है। और जो अभी तक नहीं थके हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके लिए सुना नहीं सुना, धर्म किया नहीं किया, एक बराबर है। यहां पर महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज स्पष्ट कहते हैं, यदि भव ब्रह्म खेद परामुखम, यदि च चित्त मनंत सुखोन्मुखम, शृणुत तत्सुधीय शुभ भावनामृत रसम, मम शांत सुधारसम। यानी जो आत्माएं 84 लाख जीवा योनियों से भव खेद पा चुकी हैं, अब उनका मन भर चुका है। और अब कहां लगा है उनका मन? संसार से तो उठ चुका है, भव भ्रमण से थक चुका है, अब जन्म मरण नहीं करना है। अब कहां मन लगाना है? कहां मन लगाना है? संसार से थक गया तो कहां लगाना है? मैं तो सासोरिए कोई नहीं जाऊं मोरी माँ, जाऊं मोरी माँ, मेरा मन लग गया संयम में, मेरा मन लग गया संयम में। स्टील के बर्तन मुझको नहीं भावे, लकड़ी के पात्र मंगा दे मेरी माँ, मंगा दे मेरी माँ, मेरा मन लग गया संयम में। तो जिसका मन संसार से विरक्त हुआ है, उसका मन कहाँ लगेगा? संयम में लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको अब संसार के सुखों में रस नहीं है, अब उसको परम सुख चाहिए, आत्मा का सुख चाहिए। यदि च चित्त मनंत सुखोन्मुखम, यदि उसका चित्त अनंत सुख की ओर मुड़ गया है, अनंत सुख की ओर चल पड़ा है, उसके लिए ये मेरा शांत सुधारस ग्रंथ है। मम शांत सुधारसम, ये जो मैंने शांत सुधारस ग्रंथ की रचना करी है, ये किन जीवों के लिए है? जिनका मन संसार से भर चुका है और कहां लग गया है? अब हम सोचे हमारा मन अभी कहां लगा है और कहां लगाना है। हमारा मन कहां लगा है, कहां लगाना है? अभी हमारा मन संसार में लगा है,
प्रभु से कहां लगा है। एक बार एक बहन, उसने एक महात्मा जी को विनंती करी कि महात्मा जी हमारे घर आहार के लिए पधारो, हमें भी लाभ दो, हमारे घर में भोजन करो, मैं आपके लिए बहुत भक्ति भाव से आपको भोजन कराना चाहती हूं, आप हमारे घर पधारो। अब महात्मा जी ने कहा ठीक है बहन, कल आ जाता हूं। अब उस बहन ने महात्मा जी के भोजन के लिए बड़ी तैयारी करी, बड़ी लंबी चौड़ी तैयारी करी, सब कुछ बनाया, और महात्मा जी ठीक समय पर उसके घर में पहुंच गए। उसने सुंदर गद्दी बिछाई, तकिया लगाया, चौकी लगा दी, चांदी की थाली रख दी, चांदी के बर्तन रख दिए, महात्मा जी को विराजमान कर दिया। बाजू में ही रसोई थी, रसोई में से सारे भोजन के बर्तन ला करके उसने वहां सजा दिए, बाजू में एक तरफ रख दिए, और उसके बाद में महात्मा जी को एक एक चीज बताने लगी, एक एक चीज परोसने लगी। सारी चीजें महात्मा जी को एक एक करके वो देने लगी, लेकिन एक चीज भूल गई। सारी चीजें दी, पापड़ भूल गई, और पापड़ पड़े हैं। महात्मा जी कह रहे कि सब कुछ खिला दिया, पापड़ भूल गई। अब महात्मा जी का मन किस में पड़ गया? पापड़ में पड़ गया। ये नहीं आया पापड़, भूल ही ना जाए कहीं ये। अब कैसे इसको कहूं? इसको कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा कि महात्मा जी पापड़ मांग रहे हैं, कह सकता नहीं, जो आता है वो ही लेना है। तो महात्मा जी ने कहा अरे बहन आज तो गजब हो गया। अरे क्या हुआ महात्मा जी? अरे क्या बताऊं, आज मैं तेरे घर आ रहा था, रास्ते में गजब घटना हो गई। अरे महात्मा जी क्या हुआ? अरे बहन पूछ मत, आज तो समझ ले कि जीवन दान मिला मुझे। आज तो रास्ते में मैं ऊपर चला जाता, ये तो पता नहीं भगवान ने बचा लिया कि मैं यहां पहुंच गया, नहीं तो तेरा बनाया सारा खराब जाता। अरे महात्मा जी ऐसी क्या बात होगी? अरे बहन मैं आ रहा था, रास्ते में मुझे सांप मिल गया। अच्छा महात्मा जी सांप मिल गया? हाँ हाँ रास्ते में सांप मिल गया। अरे सांप भी कोई छोटा मोटा नहीं था। अच्छा महात्मा जी सांप कितना बड़ा था? अरे इतना बड़ा था कि मेरी थाली से लगा के पापड़ की थाली तक था। अरे महात्मा जी पापड़ तो भूल ही गई। अल्लाह, तो उसकी अशांति का कारण सारा भोजन मिला, सब कुछ मिला, लेकिन मन किस में पड़ गया? पापड़ में पड़ गया। हमको जीवन में सब कुछ मिला है, सब कुछ मिला है, लेकिन मन कहीं ना कहीं अटका पड़ा। ये बाकी है, ये मिल जाए फिर शांति, ये मिल जाए फिर सुखी। और आज दिन तक इस जगत के अंदर में किसी भी जीव को सांसारिक साधनों की पूर्णता में भी शांति नहीं मिली। अरे आप राजा महाराजा भी बन जाओ, शतखंड के चक्रवर्ती भी बन जाओ, देव देवेंद्र भी बन जाओ, 64,000 आपकी रानियां भी हो जाएं, अरे देवलोक के सारे दिव्य सुखों का उपभोग भी कर लो, फिर भी इतना सुख मिलने के बाद में भी आपको मन की शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि मन की शांति का संबंध हमारे भीतर से है और हम बाहर ढूंढ रहे हैं। सुई बुढ़िया की कहां गिरी थी? एक बुढ़िया माता जी की सुई कहां गिरी थी? और खोज कहां रही थी? बाहर। शाम के समय में सुई हाथ से छूट गई, घर में गिर गई, झोंपड़ी में गिर गई, सूर्यास्त हो गया, और बुढ़िया घर के बाहर में आंगना देख रही है, ढूंढ रही है, बार बार ढूंढ रही है। एक राहगीर आया, अरे अम्मा क्या ढूंढ रही हो? अरे बेटा मेरी सुई गिर गई। उसने कहा कि बूढ़ी माता जी है, कम दिखाई देता है, चलो मैं सहयोग कर देता हूं। उसने ढूंढा, सारा आंगन ढूंढा, सुई नहीं मिली। अरे अम्मा जी आपकी सुई तो नहीं दिख रही। अरे बेटा मैं ढूंढ रही हूं कब से, नहीं मिल रही मुझे सुई। अच्छा अम्मा जी ये तो बताओ कि आपकी सुई गिरी कहां थी, तो मैं वहां जाकर के देख लूं।
अरे बेटा सुई तो घर के अंदर गिरी थी। अरे जब अंदर गिरी थी तो बाहर क्यों ढूंढ रही हो? अरे बेटा अंदर अंधेरा है, बाहर थोड़ा स्ट्रीट की उजाला है लाइट का, उसमें देख रही हूं। अरे भाई घर के अंदर गिरी सुई तो बाहर कहां से मिलेगी? कितना भी उजाला बाहर क्यों ना हो, लेकिन जो घर के अंदर गिरी है वो अंदर ही मिलेगी, वो बाहर नहीं मिलेगी। तो हमारे जो जीवन की शांति है वो घर के अंदर है, और ढूंढ कहां रहे हैं? बाहर। बाहर नहीं मिलेगी, उसके लिए भीतर उतरना पड़ेगा। इन भावनाओं का चिंतन मनन मन से भीतर होगा, और हम बाहर साधनों में ढूंढ रहे हैं। तो साधन को छोड़ करके साधना में लग जाइए, आत्मा में लग जाइए, अपनी भावनाओं को पवित्र बनाइए, शुभ बनाइए। जो मिला, जितना मिला, जैसा मिला। साध्वी जी महाराज साहब ने ये पंक्ति, ये सूत्र आप सबको दिया है। जो मिला, जितना मिला, जैसा मिला, उसमें ही अपने को सुखी रहना है, उसी में ही संतुष्ट रहना है, उसी में ही शांत रहना है। तभी हमारा मन शांत और स्थिर बनेगा। नहीं तो भैया ये जन्म भी चला जाएगा और कई जन्म चले जाएंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। गत जन्म में या इस जन्म में कुछ न हितकारी किया। गत जन्म में या इस जन्म में कुछ न हितकारी किया। दुख के अंधेरे में गिरा, मिलता नहीं सुख का दिया। मेरा जन्म इस जगत में गिनती बढ़ाने को हुआ। हमारा जन्म किसके लिए हुआ है? केवल भारत की जनसंख्या में आते हैं। मेरा जन्म इस जगत में गिनती बढ़ाने को हुआ। ओ नाथ मेरा होगा क्या, कितनी है मेरी अधमता। ओ नाथ मेरा होगा क्या, कितनी है मेरी अधमता। तो हम पिछला जन्म भी गुमा दिया, ये भी जन्म गुमा दिया। अब जो बचा है उसको संभाल लो, सहेज लो, तो आपको इसी जन्म में मन की शांति, तन की शांति, जीवन की शांति और आत्मा की परम शांति का मार्ग उपलब्ध हो सकता है, और आगे के भवों के लिए आपका मार्ग प्रशस्त हो सकता है। आज इतना ही। पूज्य मुनि पुंगव मोक्ष के आनंद को देने के लिए प्रतिदिन शांत सुदर्श ग्रंथ का वांचन करते। हम जीवन के अंदर सुख, शांति, समृद्धि, अभिवृद्धि कैसे पा सकते हैं, उसके मार्ग को प्रतिदिन बताते हैं। कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सुखों को पाने के लिए ज्ञान की आराधना करता है, कोई सुखों को पाने के लिए तप की आराधना करता है, कोई सुखों को पाने के लिए क्रिया के अंदर चुस्तता ले आता है, परंतु सबका लक्ष्य एक ही होता है कि मुझे अपनी आत्मा को कर्मों से रहित करना है। आज हमारे यहाँ पर तपस्वी आए, सिद्धि का तप करते हुए गुरुदेव का दर्शन करने के लिए। मैं एक दिन पहले भी आपको बताया था ये तप क्या करता है, याद होगा सबको शायद, बड़ी देर हो गई है, क्योंकि जब तप चालू करना था तब बताया था। इतनी सी बात कहूंगी, मुझे लगता है पूरी बात याद आ जाएगी। मान लीजिए एक चकला है, आगे याद आ गया? याद, मुझे पता है इतने लोग होशियार यहाँ के हो चुके हैं, इनको केवल संकेत दो, पूरी कहानी सुना देंगे जी। एक चकले के ऊपर आपने एक पेड़ा लिया, आटे का पेड़ा लिया, वेलन के द्वारा उसके ऊपर रोटी बनाई। कितनी रोटियां बनाई उसके ऊपर? चकले के ऊपर कितनी रोटी बनाई? एक। रोटी बनाने के पश्चात आपने गैस जलाया, तवा रखा, उसके ऊपर वो जो रोटी बनाई हुई थी ना वो उसमें डाल दी, उस पर ऊपर रख दी। अग्नि का सेक लगा तो रोटी कितनी बन गई? हैं? कितनी बनी? कितने नीचे रखे थे, कितने पड़ थे? जब आपने तवे पर रखी
नीचे से अग्नि का सेक लगा तो कितने पड़ बन गए? ले, ये कहां से हो गए? ये कौन सा चमत्कार? किसका चमत्कार? ये नीचे से गैस का, अग्नि का चमत्कार कि एक पड़ वाला वो 2 पड़ वाला बन गया। ठीक इसी प्रकार ये तप क्या करता है? आत्मा और कर्म एक हो चुके हैं, एक ही पल्ला बांध चुका है, परंतु जैसे ही तप रूपी अग्नि लगती है तो उससे क्या होता है? आत्मा अलग हो जाती है, कर्म अलग हो जाते। कर्मों को अलग करने का साधन ये तप कहा। इसलिए तीर्थंकर जैसे तीर्थंकर भी दीक्षा लेने के पश्चात तुरंत ही तप को महत्व देते हैं, ऐसे आज तपस्वी यहाँ पर सिद्धि तप के तपस्वी यहाँ पर पधारे हैं, खूब खूब उनकी अनुमोदना करते हैं। अभी अभी पूज्य महाराज श्री जी बता रहे कि मनोस्थिति के बारे में, परिस्थितियां ही कई बार मनोस्थिति को बिगाड़ देती हैं। परिस्थितियां ही हमारे मन की स्थितियों को बिगाड़ देती है। अब मन स्थिति को सुंदर कैसे बनाना, ये तो कह दिया परिस्थितियां जो हैं मन स्थिति को बिगाड़ देती है। अब मन स्थिति को सुधारना कैसे? जैसे अभी अभी कहा, नथनी तो पति भी दे देगा, नाक कौन देता है? प्रभु देता है। इसी प्रकार परिस्थितियां तो संसार में मिल जाती है, अब मनोस्थिति को सुधारेगा कौन? परिस्थितियों को सुधारने वाला कौन? ये है ज्ञान। ज्ञान के माध्यम से ही मन के भावों को बिगाड़ा और सुधारा जाता है। अब मन स्थिति को सुंदर बनाने के लिए यहां पर एक कार्यक्रम होने जा रहा है। बहुत सारे और कार्यक्रम होते हैं, परंतु मन स्थिति को सुंदर बनाने के लिए, सद्बुद्धि को पाने के लिए एक कार्यक्रम होने जा रहा है। छोड़ना देना कहीं। कई बार बच्चों को कहते हैं तुम करो, मैं कहती हूँ इस बार ना बच्चों को नहीं, बड़ों बड़ों को कराना। मन स्थिति बिगड़ी है तो बड़ों की बिगड़ी हुई है, छोटे फिर भी अच्छे हैं। जितने बड़े हैं ना उनको किसी को घर नहीं बैठने देना, अगर अपने मनोस्थिति को सुधारना है। बच्चे तो आए ही आए, उन्होंने तो आना ही आना है, परंतु बच्चे के माता पिता को भी आना पड़ेगा, क्योंकि घर के अंदर मनोस्थिति बिगड़ी रहती है। उसको सद्बुद्धि में बदलने के लिए यहाँ पर 20 तारीख को एक सरस्वती पूजन ही नहीं, सरस्वती साधना रखी गई। पूजन तो बहुत बार हो गए, बहुत बार किए और होंगे भी, परंतु सरस्वती की साधना कैसे की जाती है वो आपको नहीं आ। वो साधना के बल से ही मनोस्थिति को स्वस्थ बनाने के लिए सद्बुद्धि मिलेगी। सद्बुद्धि सरस्वती माँ देती है। जिस जिस गुरुओं ने अपने जीवन के अंदर काम किए हैं, पीछे सरस्वती माँ का हाथ था। भले उपाध्याय यशो विजय जी महाराज क्यों ना हो, भले हरिभद्र सूरी जी महाराज क्यों ना हो, भले आचार्य हेमचंद्र सूरी महाराज, जिसने अपने जीवन के अंदर साधना किया, सबके पीछे किसी देव या देवी का हाथ होता है। देखते इतने शासन के काम नहीं कोई कर सकता अगर पीछे कोई हाथ ना हो तो। इसलिए सरस्वती की कृपा को पाने के लिए 20 तारीख को यहाँ पर एक सरस्वती की साधना का कार्यक्रम सुंदरतम हो रहा है। कोई घर ना बैठे रहना, जे ऐसे गच्छाधिपति आचार्य नहीं मिलते सब जगह। कितने वर्षों के बाद ऐसे ऐसे व्यक्ति आकर के साधना कराते हैं। अभी पिछले ही रविवार को यहाँ मातृ पितृ वंदनावली कराई गई थी, हमने बहुत बार देखी थी। मातृ पितृ वंदनावली हमने कोई पहली बार नहीं देखी थी, कई बार देखी। जो इस भावनाचार्य ने आकर के है लड़की है, उसने आकर के जो मातृ पितृ वंदना कराई है, कोई आचार्य, कोई साधु, कोई साध्वी, कोई श्रावक को कोई बच्चा ऐसा ना हो जो रोया ना हो। एक एक व्यक्ति रोया। आप तो ऐसे फंक्शनों को छोड़ देती। जहां आचार्य भगवंत की पावन निश्रा के अंदर जब पूरी अनुकूलता दे रखी है, आप बसें जितनी चाहिए यहाँ पर आएंगी, जितने लोग आते हैं आएंगे। आपके लिए इतनी सुविधा करने पर भी नहीं पहुंच पाती, जे हमारे घर की परिस्थितियां ही कही जाएंगी। परंतु नहीं, ऐसे प्रसंग है उनको नहीं गुमाना। आप 20 तारीख को आएगा,
इस कारण से जिसने सरस्वती पूजन के अंदर भाग लेना है, नाम लिखा दो। वो जगह तो हमारे पास इतनी ही है, कोई पैलेस में तो जाने वाले हैं नहीं। इस कारण से रहना यहाँ है जहाँ हमारे ज्वार बाबूजी ने हॉल बना दिया है, उसमें रहेंगे। 2 ही चीजें अपने पास हैं, तो जो नाम पहले आ जाएंगे उनको पहले ही दिया जाएगा। फिर भी आप आओगे तो अच्छी तरह से आप लोगों को बिठा करके उसकी समझ कैसे आई उदय, परंतु इसका नकरा को ज़्यादा नहीं रखा। मुख्य लाभार्थी का नाम आ गया है। मुख्य लाभार्थी हमारे अनिल कुमार, राजेश कुमार, अनीता जी, अमन जी, अभिनव जी, कसूर वाले, उनकी ओर से जैसा मुख्य लाभार्थी वो हैं। उसके साथ साथ में 500 रुपया 2 जनों के, माँ आई बेटा आया, बेटा छोटा है माँ बड़ी है, तो दोनों के बीच में 500 रुपया का नकरा। आपको कुछ नहीं लाना, आपको केवल आ जाना है। शुद्ध कपड़े पहने, ऐसा नहीं कि पूजा के कपड़े ही चाहिए, नहीं, आप शुद्ध कपड़े पहन करके वो जहाँ पर आ सकते हो, जिससे आपको सरस्वती की साधना करने का आनंद लिया जा सकता है। भगवान की जय। बोलिए आचार्य श्रीमद नित्यानंद श्री महाराज की जय। तपस्या
तपस्या दा वेला आया तपस्या दा वेला आया सारे श्री संग का मन देखो कितना हर्षाया सारे श्री संग का मन देखो कितना हर्षाया संग का
आओ बहनों। हाँ जी, मंशी बहन, सुभाष बहन, कविता जी, और रोपड़ से पधारी हुई हमारे उषा मैया, आओ पधारो माता जी। देखिए हमारा रोपड़ संघ, जहाँ की गुरुदेव के आदेश लेकर के, पहले गुरुदेव इंद्रदीन सूर्य जी महाराज साहब और उसके बाद में वर्तमान गच्छाधिपति गुरुदेव नित्यानंद सूर्य जी महाराज साहब रोपड़ में प्रति वर्ष कल्प सूत्र का वांचन करने की आज्ञा हमारी उषा बहन गुरुदेव से मंगाती हैं, और उसके बाद वो संघ में कल्प सूत्र का वांचन करती हैं। ऐसे हमारी उषा बहन भी रोपड़ से बता रही है। और आज हमारे पूज्य गच्छाधिपति गुरुदेव के प्रथम शिष्य आचार्य भगवान तत्व चिंतक श्रीमद जय चिदानंद सूर्य जी महाराज साहब के सांसारिक भतीजे, जिनका की अध्ययन, जिनका स्वाध्याय, जिनका ज्ञान रुचि अजब गजब की है, ऐसे हिमांशु जैन लिगा दिल्ली में आज पुत्र श्री कीर्ति जी जैन, उनके भी आज 28 तब का पारना संपन्न हो रहा है, तो हम उनकी अनुमोदना करते हैं। मुझे याद है गुरुदेव का चुमासा था, तब बहुत छोटी 14 साल की उम्र थी, तब उसने 28 की थी 14 साल की उम्र में, और जो अब जाकर के उसने वापस 14 साल के बाद में वनवास पूरा करके फिर 28 उसने संपन्न की है। बहुत बहुत हिमांशु की भी अनुमोदना करते हैं। हाँ दीपक भैया साथ रहो, प्रधान जी साथ रहो। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना अनुमोदना। तो मंगल मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि। उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लयः मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति। बोलो जिन शासन देव की।